कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद हमने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये जो नया रिश्ता है ना, ये हमें भागे है। तुमने सच का साथ ना, तुम हमारी बेटी हो, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ के लिए वो सब कर सकती है जो तुमने हमारे लिए किया। और हम तुमसे वादा करते हैं साधना कि एक माँ होने के नाते हम अपना फर्ज निभाएंगे अपनी बेटी के लिए। हाँ। और रागिनी, तुम भी इस रिश्ते से जुदा नहीं हो। हमारी खातिर तुम दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा। अब और कुछ मत कहिए। हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें आज तो प्यारी सी बेटी मिली है। अब जाओ, जाकर आराम कर लो। लेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ। एक सेकंड। क्या ढूंढ रही? वो सोफा जिस पे तुम सोया करती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। जब तुम इस घर से चली गई थी तो मुझे लगा कि शायद तुम इस कमरे में अब कभी नहीं आओगी, लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई गम अब तुम्हें छू नहीं सकता साधना। जब मैं इस घर में थी ना, तब मैं हमेशा ममता की छांव के लिए तरसती रहती थी, पर आज जब मम्मी जी ने मुझे प्यार से गले लगाया ना, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। साधना, अब तुम आराम करो, थोड़ी देर के बाद हम बाहर घूमने जाएंगे, तुम्हें फ्रेश एयर की जरूरत है। देखा, भैया और भाभी कितने खुश थे। हाँ रणवीर, अब जाके मुझे तसल्ली मिली। साधना को जो खुशियां मिलनी चाहिए थी वो उसे वापस मिल गई। उनको तो उनकी खुशियां मिल गई, लेकिन अब हमारा क्या होगा? अब वक्त आ गया कि हम अपने बारे में भी कुछ सोच लें। राइट? रॉन्ग, हमें बाहर भी जाना है ना, चलो। लेकिन कहाँ? रणवीर, भूल गया ना आप, सरप्राइज गिफ्ट लेने जाना है ना। ओहो, ये जो वक्त है ना, ये जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो पंख लगा के उड़ जाता है। लेकिन फिलहाल अभी मैं चलना चाहिए, उन्हें हमने 4 बजे का वक्त दिया। चलो। हम तो दुआ करते हैं कि खुशियों से भरा ये सुनहरा वक्त हमारे परिवार में यूं ही ठहर जाए। सब कुछ कितना परफेक्ट है ना इंद्रजीत। हाँ, लेकिन साधना और रागिनी के आ जाने से एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? भाई, पिछले दिनों तुमने जो खाना बनाया ना, वाह वाह वाह, वो खिचड़ी तक इतनी टेस्टी थी वसु की क्या बताऊं। अब अपनी वाइफ के हाथ का बनाया हुआ खाना मैं बहुत मिस करूंगा। भाई, वो दोनों अब तुम्हें किचन में काम कहां करने देंगी? हाँ वसु,
तुमने तो अपने बच्चों का शुक्रिया अदा कर। हमारी इस फैमिली को फिर से एक बनाने के लिए अब मुझे उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना है। वो किस लिए? ये मेरी जो ये बीवी है ना, वो अपने हाई स्टेटस वाले संजीदा चेहरे के पीछे अपने दिल की कोमलता को, अपने मन की सुंदरता को, अपने जज्बात हमेशा छुपाए रखती थी। और आज मेरे बच्चों की वजह से उसकी एक खूबी सामने आ गई। Isn't that great? एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे या हमारे बच्चे? क्या हुआ रणवीर, जल्दी चलो ना, कल मम्मी जी और पापा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। इतने कम टाइम में कितनी सारी तैयारियां करनी है, सरप्राइज पार्टी के लिए शॉपिंग भी करनी है। आपको तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे नदी किनारे सैर करने के लिए निकले हैं। चलो ना। कब से मैं नोटिस कर रहा हूँ इस एनिवर्सरी की शॉपिंग के चक्कर में तुम अपने पति को नजरअंदाज कर रही हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मैं बाबूजी को शिकायत करूंगा। शिकायत बाद में कर देना, अभी चलो ना प्लीज। चलो। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच, राम जी ने हमारी सुन ली। मन हमेशा यही गुहार करता था कि कब ये दिन देखने को मिलेगा, और आज जब ये दिन आ गया है तो यकीन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सपना देख रहे हो। ये क्या बहू? माँ जी, मैं तो आपको विश्वास दिला रही हूँ। चुंडी काटी तो आपको दर्द हुआ ना? बस, तो मतलब आप सपना नहीं देख रही, ये हकीकत है। अब आप क्या सोचने लगे जी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना शाम को हम लोग जाकर बेटियों से मिल लें ना। मेरा मतलब सुन के बहुत खुशी तो हो रही है, लेकिन खुद आंखों से देखने का सुख और ही होता है ना। नहीं जी, अभी तो बेटियां ससुराल गई है ना। ये क्या अच्छा लगता है कि हम उन्हें फोन करें या उनसे मिलने जाएं? ये शोभा नहीं देता मायके वालों को। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़े दिनों के बाद हम उनसे मिलने के लिए चले जाएंगे। देखा बहू, सब्र की बात कौन कर रहा है। खुद जाकर हॉस्पिटल में मिल आए हैं ना, इसलिए शांत हैं, वरना छटपटा रही होती बेटियों की खुशी अपनी आंखों में भरने के लिए। चलो अच्छा है, वहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया। बस अब किसी तरह मेरे बीनू जी को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। ये बीनू है कहाँ? बाबूजी वो तो सुबह से ही चले गए थे किसी नौकरी के बारे में पूछताछ करने। कौशल्या जी, ये आनंद बाबू नहीं दिखे 2 दिन से। मैंने कुछ लिखने का काम दिया था उन्हें, वो भी नहीं लाए। लगता है डांट पिलानी पड़ेगी अपने चेले को। बीनू जी, बीनू, आलिक जी, ये आप कहाँ ले आए? तुम्हें खुली हवा में घुमाने के लिए, ताकि तुम्हारी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो सके। पर आलिक जी, जब आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? सबसे बेहतर दवा तो है ना मेरे पास, मेरे जल्दी से ठीक होने के लिए। साथ तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। क्या हुआ साधना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो?
डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा। हाय कर, तुम मुझे मारोगे नहीं? सवाल तो आपका सही है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को परेशान करने वाले को मारने नहीं आया, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया। एक्चुअली रणवीर ने मुझे बता दिया था कि आपने जो कुछ भी किया था उसके कहने पर किया था, ताकि मैं साधना की अहमियत जान सकूं और हम पति पत्नी फिर से एक हो सके। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज फिर से मेरी जम के धुलाई होने वाली है। एक्चुअली मुझे और साधना को मिलवाने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आई एम सो सॉरी कि मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे नहीं, इट्स ओके। वैसे भी रिजल्ट में देख सकता हूँ, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। बट एनीवेज, अब जब सब क्लियर हो गया है तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। जरूर। बाय द वे, रणवीर को मेरी तरफ से हाय बोलेगा। ओके, सी यू, बाय बाय। आराम से बाती। वीनू बेटा, अब तो बता दो ना क्या बात है। तुम तो किसी नौकरी की तलाश में गए थे, फिर ये सब क्या? बाबूजी, मुझे तो लगता है मुझे अब नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कह रहा है वीनू बेटा? और क्या कहूँ माँ, जहां पे भी जाता हूँ मेरी पुरानी नौकरी को लेकर लोग इंक्वायरी करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मैं पैसों के फ्रॉड वाले केस में जेल जा चुका हूँ। पर वीनू जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन सारी बातों का आपकी इस मारपीट से क्या संबंध है? आपको इतनी चोट लगी कैसे? आज मैं जहाँ नौकरी के लिए गया था, उन लोगों ने मेरे परिवार को लेकर, मेरी परवरिश को लेकर बहुत बातें सुनाई मुझे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरी हाथापाई हो गई उनसे। हे भगवान, कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को। अरे गुप्ता जी, आइए। बाबूजी, ये गुप्ता जी हैं, राजवंश कंपनी के मैनेजर। हेलो विनीत जी, ये आपको क्या हो गया? जी कुछ नहीं, ऐसे गिर गया था। आप कहीं कैसे आना होगा? विनीत जी, मैं आपके लिए इंद्रजीत सर का लेटर लेकर आया हूँ। शुक्रिया गुप्ता जी, आप बैठिए ना, कुछ चाय वगैरह। जी नहीं शुक्रिया, एक्चुअली मैं जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। नमस्ते। वीनू बेटा, इंद्रजीत भाई साहब की तरफ से चिट्ठी है। उन्होंने इसमें लिखा है कि उनके परिवार के सदस्यों की वजह से तुम्हें जो उलझन और परेशानी हुई है, उसके लिए वो माफी चाहते हैं। और हाँ बेटा, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में भी लिखा है कि विनीत शर्मा ने हमारी कंपनी में बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ काम किया है। इंद्रजीत राजवंश। अरे वाह वीनू जी, इसका मतलब आपके नाम के सारे धब्बे हट चुके हैं। अब तो आप कहीं भी बेधड़के से जा सकते हैं बिंदास नौकरी मांगने, है ना? क्योंकि ये सर्टिफिकेट तो सबकी बोलती बंद कर देगा ना, है ना? उम्मीद तो यही है। कल जा रहा हूँ एक नौकरी के लिए और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह रागनी,
बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, मॉम के लिए परफेक्ट गिफ्ट। हाँ रणवीर, ये तस्वीर हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि एक संपूर्ण परिवार हमारे लिए क्या मायने रखता है, ताकि समय के साथ हमारे रिश्ते और भी मजबूत बनते जाएं। और देखना, तुम्हारा ये गिफ्ट मॉम को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हम सबका एक हो जाना मॉम की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई है। जी रणवीर, ये तस्वीर मम्मी जी को यकीन दिलाएगी कि हमारे परिवार और हमारे रिश्तों के बीच में कभी कोई दरार नहीं आ सकती। चले। हाँ मैं ले आया हूँ, मैं पहुँचता हूँ। आनंद भैया, चलिए। तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सब इसमें है। अब तो साधना राजवंश भी हॉस्पिटल से घर लौटी, उसकी तबीयत भी संभल गई है। वार करने का यही सही मौका है। अच्छा हुआ मॉम डैड ने हमें हॉल में देखा नहीं, वरना उन्हें हमारे सरप्राइज के बारे में पता चल जाता। हाँ रणवीर, मुझसे तो ना कल तक का इंतजार ही नहीं हो रहा है। कितना बड़ा सरप्राइज होगा मम्मी जी और पापा जी के लिए। वैसे रणवीर, क्या उन दोनों को याद भी होगा कि कल उनकी शादी की सालगिरह है? बारह बज गए, यानी कि अगले दिन की शुरुआत हो गई और इन्हें याद भी नहीं है। शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। हमने सोचा आप भूल गए। कमाल है, जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट दिन भला मैं कैसे भूल सकता हूँ, और वो भी अब जब हमारे इस रिश्ते पर नाज होने लगा है। मुझे जानता था तुम्हारे लिए ये एक सरप्राइज होगा। बात अगर सरप्राइज की है तो फिर एक काम कीजिए, जरा अपने तकिए के नीचे देखिए। देखिए देखिए, तो कैसा लगा सरप्राइज? थैंक्स अ। आपको पता है हमने ये वॉच क्यों चुनी? ताकि आने वाली खुशियों का हर पल इसमें समा जाए। वसु, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। तुम, मैं, बच्चे सब मिलके बाहर जाते हैं और उसके बाद खूब सारा। वसु, बच्चों को आज का दिन याद होगा ना? अगर नहीं भी याद होगा तो जायज है ना। आज तक उन्होंने हमें कभी भी नहीं देखा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए। वसु, आज के बाद हर साल हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला हर दिन हमारी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।